ले फिर आ गए सब राज्य खुशे। हाँ, तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। बहुत लंबा दंगल चलेगा रे तोर हमारा। सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं तेजरा राठौड़ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बहुत दिनों बाद हम फिर से अपने इस ट्रैक पर पहुंच गए हैं। क्लास 12th का हम इंग्लिश चैप्टर 4 करेंगे, द एनिमी। इसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। टोटल 20 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स के होंगे और 20 मिनट के होंगे। और ये वीडियो हम सिर्फ 6 मिनट का बना रहे हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और इस 6 मिनट की वीडियो में आपको यह चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा और यह एमसीक्यू आप लॉन्ग आंसर में भी लिख सकते हो। चलो दोस्तों, हम शुरू करते हैं वीडियो को। फर्स्ट पर्सन है आपके समक्ष, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ऑथर दिस लेसन। मतलब कि इस द एनिमी लेसन का लेखक कौन है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा पियर्स एस बंक, इसका ऑथर है इसके। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डॉक्टर इन दिस चैप्टर, यानी कि इस चैप्टर में डॉक्टर का नाम क्या है। ऑप्शन फर्स्ट है डॉक्टर टॉम, सेकंड है यूमी, थर्ड है डॉक्टर आना, डी है डॉक्टर सदाओ। तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सदाओ। सदाओ आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है आपके समक्ष, थर्ड पर्सन है आपके समक्ष, विच कंट्री इन डॉक्टर सदाउस फादर हाउस। कौन से देश में डॉक्टर सदाओ के फादर का हाउस था। ऑप्शन फर्स्ट अमेरिका, सेकंड कनाडा, जापान, जर्मनी। ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा, जापान। जापान इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच इज स्टेपिंग स्टोन टू द फ्यूचर ऑफ जापान, यानी स्टेपिंग स्टोन टू द फ्यूचर ऑफ जापान किसे कहा गया या फिर कौन सा है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, आइसलैंड। यानी कि जो डॉक्टर सदाओ का हाउस था उसके जस्ट सामने जो आइसलैंड था उसी को बताया गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, हु इज दोज लाइन सेड, यानी कि ये पंक्तियाँ कौन कह रहा। हु कैन लिमिट योर फ्यूचर, इट्स डिपेंड ऑन व्हाट वी मेक इट। ये लाइन किसने कही, यूमी, हन्ना, या फ्यूचर ऑफ वार, या सदाओस फादर। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा, सदाओ फादर ने ये कहा था। किसको कह रहा है, डॉक्टर सदाओ ही को कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके समक्ष, विच इज द सदाओ फादर चीफ कंसर्न, यानी सदाओ जो फादर था, सदाओ का फादर था, उसकी सबसे मुख्य चिंता क्या थी। ऑप्शन फर्स्ट है सदाओ प्रोफेशन, सदाओ एजुकेशन, सदाओ मैरिज, या फिर सदाओ नॉन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज सदाओ एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच एज सदाओ गोज अमेरिका, यानी किस उम्र में सदाओ अमेरिका में गया था पढ़ने के लिए, सर्जन बनने के लिए। तो ऑप्शन नंबर होगा सी करेक्ट आंसर, 22 ईयर्स। 8वां क्वेश्चन है आपके समक्ष, व्हाट इज द नेम ऑफ सदाओ वाइफ। सदाओ वाइफ का, सदाओ की पत्नी का नाम क्या था। ऑप्शन फर्स्ट यूमी, हाना, हेलेना, या फिर लुइजा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। करेक्ट आंसर इज हैना। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ मेनी चिल्ड्रन ऑफ सदाओ एंड हाना। सदाओ और हाना के कितने बच्चे थे। ऑप्शन फर्स्ट 1, 2, 3, या फिर कोई नहीं। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 करेक्ट। और इन सबसे जो छोटा बच्चा था उसकी उम्र था 3 मंथ थी, 3 मंथ। ओके, ये भी पूछा जा सकता, तो इसको आप याद जरूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके समक्ष, वेयर वाज सदाओ मीट हाना, यानी सदाओ हाना से कहाँ पर मिला था। जापान, अमेरिका, अमेरिकन प्रोफेसर हार्ले हाउस, या फिर ऑन द डॉक्टर ट्रेनिंग। यहाँ पर आपका हार्ले हाउस हो जाएगा। ठीक है, हार्ले हाउस। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट रहेगा, जहाँ पे अमेरिका में तो मिला था लेकिन प्रोफेसर हार्ले के हाउस पर। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके समक्ष, व्हाट इज द नेम ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वार। प्रिजनर्स ऑफ वार का नाम क्या था, यूमी, हार्ले, या फिर मिस्टर टकीमा, या फिर मिसेज टकीमा, या फिर
टॉम। टॉम इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि इसके कैरेक्टर की सबसे मुख्य भूमिका निभा रहा है प्रिजनर ऑफ वार। टॉम उसका नाम था। क्वेश्चन नंबर 12 है विच प्रोफेशन ऑफ प्रिजन वार्स, यानी कि प्रिजनर्स ऑफ वार क्या करता था, उसका काम क्या था। यूएस नेवी में काम करता, या प्रोफेसर था, या फिर डॉक्टर था, या अमेरिकन जनरल था। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज यूएस नेवी। आप अपनी योग्यता भी देखते रहिए कि आप कितने % सही कर पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हु वाज द ग्रेट ट्रबल फॉर सदाव, यानी कि सदाव की सबसे बड़ी मुसीबत क्या थी। हिज सर्वेंट यूमी, जनरल, प्रोफेसर हार्ले, या फिर वार ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वार टॉम। तो करेक्ट आंसर इज प्रिजनर्स ऑफ वार, जो कि उसके घर पर रह रहा था, जिसका हम उसको डॉक्टर सदाव इलाज कर रहे थे। तो यही सबसे उनकी बड़ी चिंता थी। प्रश्न नंबर 14 है वो इज बीट हिज वाइफ इन दिस लेसन द एनिमी, यानी कि इस चैप्टर एनिमी में कौन अपनी वाइफ को पीटता था, डॉक्टर सदाव, या फिर हार्ले, या टॉम, या जनरल टकीमा। तो राइट आंसर हो जाएगा जनरल टकीमा, जो कि अपनी वाइफ को पीट रहा था। क्वेश्चन नंबर 15 है हु वाज विन बैटल ऑफ मंचूरिया, यानी कि मंचूरिया का युद्ध किसने जीता। प्रिजनर्स ऑफ वार टॉम, या फिर मिस्टर हार्ले, या फिर जनरल टकीमा, या सदाव्स फादर। तो राइट आंसर हो जाएगा जनरल टकीमा। तो इसी घमंड के लिए तो वो अपनी वाइफ को पीट रहा था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके समक्ष वो इज सेड, यानी कि ये जो आगे जो आपको पंक्तियाँ दी जा रही है वो कौन कह रहा है। इट इज़ द चिल्ड्रन ऑफ वूम वी मस्ट थिंक, ये किसने कहा। यूमी, हाना, डॉक्टर सदाव, डॉक्टर हार्ले, सॉरी मिस्टर हार्ले। तो राइट आंसर हो जाएगा यूमी, जो कि उसकी सदाव की सर्वेंट थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है who was had served Sadav since he was a little boy in his father house, यानी कि कौन है जो सदाव जब छोटा था तब उसके फादर के घर में काम कर रहे थे, यानी कि वो पुराने सर्वेंट हुए होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि द कुक एंड गार्डनर यही थे सबसे पुराने। कुक एंड गार्डनर इज राइट आंसर हो जाएगा आपका। आप कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर हमें भेजते रहिए और डाउट जो भी है वो हमें क्लियर करते रहिए। क्वेश्चन नंबर है 18 विच डे टॉम वाज एस्केप्ड, यानी किस दिन टॉम भाग गया था जेल से और पकड़ा गया। तो राइट आंसर है 21 फरवरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष वेयर वाज नोबडी लाइव्स ऑन इट इन दिस चैप्टर, यानी द एनिमी चैप्टर के अकॉर्डिंग ऐसे कौन से दो स्थलों या फिर कौन सा स्थल है जिस पर कोई भी नहीं रह रहा है। ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट सदाव्स फादर रूम, या फिर आइसलैंड, या बोथ, या फिर यूमी हाउस। तो राइट आंसर इज बोथ, क्योंकि सदाव फादर मृत्यु होगी तो वहाँ पर भी कोई नहीं रह रहा था उस रूम में, और ना ही आइसलैंड पे कोई रह रहा था, इसलिए तो सदाव ने कहाँ भेजा, आइसलैंड पर। तो भेजा किसको, प्रिजनर्स ऑफ वार को। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, इसका आप आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। हु वाज स्लाइली टॉकटिव एंड काइंडनेस, यानी कि कौन थी जो बड़ी बातोनी और काइंडनेस दयालु थी। डॉक्टर सदाव वाइफ, सदाव फादर, यूमी एंड टॉम, प्रिजनर्स ऑफ वार। इसका आप आंसर मुझे कमेंट में जरूर दीजिए। और आपके समक्ष जो भी क्वेश्चन आपको बनते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हो, और साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच।